जैसा कि मेरी प्यारी बहनें, आपको पता है कि हमारा प्यारा सा इवेंट ईद का आने वाला है। तो मेरी हर वीडियो में यही कोशिश होती है कि मैं ऐसी वीडियो बनाऊं जो कि आपके काम आए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो ईद के मुतालिक हमारी बात हो रही थी, तो मेरी कोशिश यही है कि मैं वो वीडियो बनाऊं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मीट की रेसिपी बनाऊं, ताकि ईद पे आपके लिए आसानी हो जाए और आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिल सके। तो मैंने आज 2 kg के बराबर मैंने बीफ का मीट लिया था। उसकी जो है पहले से कटिंग तो हुई होती है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं इस तरीके से उसकी बोटियां बनाऊं कि हर बाइट में ही एक बोटी आए और खाने वाले का बिल्कुल हाथ ही ना रुके और आपकी तारीफ किए बिना वो रह ही ना सके। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने देखा कि मैंने अच्छे से गोश्त को धो लिया है, क्योंकि वॉश करना ज़रूरी होता है। वॉश करते साथ ही मैंने उसकी बरीक कटिंग कर लेनी है। आपने अपने हिसाब से देख लेना है कि आपने किस तरीके से कटिंग करनी है। उसके साथ ही मैंने एक प्यारा सा बाउल लिया है, उसके अंदर उसको ऐड कर दिया है। अब मैं सबसे पहले मैंने योगर्ट लिया, 1 प्याली के बराबर मेरे पास योगर्ट थी। उसको मैंने अच्छे से फेंट लिया है, क्योंकि इसके अंदर बिल्कुल गुठलियाँ ना हो। और साथ ही मैं अब स्पाइसेस ऐड कर रही थी। स्पाइसेस में मैंने चिली पाउडर ऐड किया है, धनिया पाउडर ऐड किया है। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं ऐड कर रही थी, आपने अपने हिसाब से देख लेना है। साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा जीरा पाउडर और उसके साथ ही मैंने इसमें गरम मसाला ऐड किया। हल्दी एक ऐसा इंग्रेडिएंट्स है जो कि हमारी रेसिपी को 4 चांद भी लगाता है और उसके साथ इसका जायका भी मुनफरिद बनाता है। तो हल्दी थोड़ी सी मैं ज़्यादा ऐड करती हूँ। उसके साथ ही मैंने इसमें काली मिर्चें ऐड की हैं, सॉल्ट ऐड की है हस्बे जायका। जस्ट मैंने इसमें इतने ही स्पाइसेस ऐड किए थे और इसके साथ ही मैंने थोड़ा सा इसमें तिक्का मसाला ऐड किया था, क्योंकि मैं वाइट तिक्का मसाला आज बनाने जा रही थी। और ये वाली रेसिपी यकीन जाने बहुत मज़े की बनी थी। आपने इसका एक एक क्लिप अच्छे से फॉलो करना है और देखना है, और आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है। जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगी तो आप ही को याद करेंगी कि कितनी प्यारी सी रेसिपी उन्होंने हमें बनाना सिखाई है। अब मैं इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए मैं इसको स्टे दूंगी। अगर आप चाहें तो इसको ओवरनाइट भी आप रख सकती हैं और नेक्स्ट डे भी आप बना सकती हैं। इससे गोश्त के अंदर फ्लेवर अच्छे से रच बस जाता है सारे स्पाइसेस का, और रेसिपी एक मुनफरिद अंदाज से बनती है। क्योंकि आज मेरा मेन्यू एक छोटी सी और सादा सी दावत मैंने की हुई थी, क्योंकि मेरे घर आज गेस्ट आए हुए थे। तो मैंने इसी तरीके से ही अरेंज किया कि आपको ईद पे भी ये वाली सारी रेसिपी आप बना सकती हैं। क्योंकि गोश्त खा खा के जब हम लोग थक जाते हैं और दिल नहीं करता कि बिल्कुल मीट के करीब ही ना जाएं, तो आपने कस्टर्ड बनानी है। और कस्टर्ड बनाने के साथ ही आपने थोड़े से क्रश किए हुए आपने उसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स आपने अच्छे से उसकी गार्निशिंग करनी है, ताकि एक खूबसूरत सी आपकी एक डिश रेडी हो जाए। उसके साथ ही अब मेरा मैरिनेट गोश्त जो कि मैंने 1 दिन पहले करके रखा हुआ था, इसके साथ ही आज वेजिटेबल राइस भी बनने वाले हैं। तो आपने वीडियो को कहीं से स्किप नहीं करना, मेरे साथ ही रहना है। लाइट ब्राउन मैंने जैसे ही प्याज मैंने कर लिए। यहाँ पे प्याज मैंने 2 दरमियाने साइज़ के लिए थे, और ये वाला स्पून जिससे मैं सालन बना रही थी, ये वाले 3 स्पून मैंने ऑयल के ऐड किए थे। जैसे ही प्याज ब्राउन हुए तो मैरिनेट मीट सारा मैंने इसमें ऐड कर दिया। मीट को ऐड करते ही मैंने इसका बिल्कुल फ्लेम लो कर दिया था, क्योंकि ये मैं चाह रही थी कि ये अपने ही पानी में इसकी अच्छे से भुनाई हो जाए। साथ देखें कि मैंने वेजिटेबल में राइस बना रही थी, जिसमें मैंने आलू और मटर मेरे पास पहले से रखे हुए थे। मैं फ्रीज़ करके रख लेती हूँ मटर। जैसे ही थोड़ा सा सीज़न ख़त्म होने लगता है तो मटर मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ, क्योंकि मटर एक ऐसी वेजिटेबल है जो कि हर किसी भी हम चीज़ में ऐड कर सकते हैं, और राइस में अगर ऐड कर दें तो 4 चांद लग जाते हैं। और मेरे तो घर में मटर बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने सबसे पहले जो राइस का बिल्कुल सादा सा मैंने उसका मिसाला बनाया, और उसके बाद आलू की कटिंग की, और साथ ही मैंने मटर भी थोड़े से ऐड कर लिए। ये तकरीबन 1 kg के बराबर मैं राइस बना रही थी, और इसमें मैंने स्पाइसेस ऐड किए थे, और साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा पुलाव मसाला भी ऐड कर लिया था।
अब यहाँ पे वाइट टिक्का मिसाला जो मैं रेसिपी बना रही थी वो तकरीबन मेरी रेडी होने वाली थी, अच्छे से बॉईल हो चुकी थी। तो मैंने उसमें एक पैकेट क्रीम का भी ऐड कर लिया। साथ ही मेरे पास जो है आटा मैं बना रही थी, उसकी डो में जो है मिक्सचर में मैंने साथ ही, क्योंकि गेस्ट आए हुए थे तो बाज़ औक़ात मेरी कोशिश होती है कि डो मिक्सर के अंदर ही मैं इसकी आटे की डो बना लेती हूँ। और इसको मैं बाज़ औक़ात तो मैं अपने घर में ही रोटियां बना लेती हूँ, लेकिन जब गेस्ट आ जाएं और काम ज़्यादा बढ़ जाए तो मैं बाहर से रोटी लगवा लेती हूँ। लेकिन आटा मैं अपना ही देती हूँ, क्योंकि बच्चों को बाहर का आटा बिल्कुल पसंद नहीं है। साथ ही ये देखें कितने यमी से मेरे राइस रेडी हो गए थे। मैंने 10 मिनट इसको दम दिया और दम देते साथ ही मैंने थोड़ा सा रायता भी बना लिया था। बिल्कुल मैंने इसमें कुछ नहीं ऐड किया था, जस्ट मैंने धनिया और पुदीने का मैंने रायता बनाया। और एक यमी सी मेरी ये वाली टिक्का वाइट मिसाले वाली मेरी ये वाली रेसिपी यमी सी बनी थी और खाने वालों ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी। तो मैं तो आपको बार बार कहूँगी कि आप ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि ये आपको कैसी लगी। आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसके साथ ही बहुत सारी दुआओं के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, लेकिन न्यू एक मुनफरिद वीडियो लेके आऊँगी। आज के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।